यहाँ से रवाना हुआ है और ये जो है अभी रेंज से बाहर नज़र आ रहा है, लेकिन चीते जो है यहाँ से रवाना हुए हैं और धीरे धीरे करके ये सभी कूनो पालपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो एयरफोर्स का इलाका है, इस इलाके में जो है यहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है चीते रवाना हो रहे हैं। अब ये सीधी तस्वीरें यहाँ से अब आपको वापस नज़र आएंगे। जो लगातार चीते हैं, उन चीतों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो स्पेशल प्लेन है, वो प्लेन भी नज़र आ रहा है इस तस्वीरों में। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है, ये दिन ग्वालियर चंबल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक इतिहास का दिन। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिन है और आज ग्वालियर में जब ये चीते आए थे तो यहाँ उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। अंदर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद है। थोड़ी देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर के इसी एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे विशेष विमान के जरिए। तो निश्चित तौर पर जो आज का दिन है, कहीं ना कहीं देश के लिए गौरवशाली दिन है। ये जो स्पेशल विमान आप देख सकते हैं खड़ा है, जो चीतों का लेकर आया था, तो कहीं ना कहीं अब चीते यहाँ से कूनो पालपुर के लिए रवाना हुए हैं और लगातार जो 8 चीते हैं उनकी रवानगी यहाँ से हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अब चीते जब कूनो पालपुर पहुँच जाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर के इस एयरफोर्स स्टेशन पर आएंगे और यहाँ से फिर उनका जो काफिला है वो कूनो पालपुर के लिए रवाना होगा और वहाँ पर जो है वो आज चीता जो है उनको वहाँ बाड़े में रिलीज करेंगे। बिल्कुल, यानी कि यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीतों को अब ले जाया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क। तो अब हम सीधे रुक करेंगे कूनो का, क्योंकि यहाँ पर की तो बिल्कुल जैसे हमारे सहयोगी आज हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए, चप्पे चप्पे पर उनकी मौजूदगी है। और ग्वालियर जिस एयरपोर्ट की बात की जा रही थी, जहां पर विशेष विमान इस वक्त खड़ा आपको नजर आ रहा होगा, हालांकि ये उससे कुछ वक्त पहले की तस्वीर है जब एक अलग खास विमान से, चार्टर्ड विमान से इन चीतों को लाया गया और उसके बाद इनको निकाला गया और उसके बाद अब यहां से कूनो के लिए इनकी रवानगी जो है वो धीरे धीरे होती हुई अब से कुछ वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं अपने चार्टर्ड विमान से और यहां से फिर कूनो के लिए वो भी निकलेंगे। इंतजार कर रहे हैं और उस पल का खासतौर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट के जरिए पिंजरे का बाड़ा खोलेंगे और चीते कूदते हुए जब बाड़े में पहुंचेंगे, वो सीन देखने के लिए भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें भी इस बात का इंतजार है कि कब ग्वालियर से हेलीकॉप्टर उड़कर कूनो पालपुर में आएंगे। उसकी गड़गड़ाहट हेलीकॉप्टरों की सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। पार्क के अंदर जो है हाई सिक्योरिटी लगाई गई है चीतों के मद्देनजर, क्योंकि चीतों का बर्ताव अभी समझना होगा। उनको भीड़ से इसीलिए दूर रखा गया है क्योंकि चीता लंबे सफर दूरी तय करने के बाद पिंजरे में कैद होने के बाद जो है कूनो पालपुर तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उनके बर्ताव पर कोई असर ना हो, इसलिए पार्क के अंदर भीड़ जो है जुटने नहीं दी जा रही है। लोगों को दूर रखा गया है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन मंत्री विजय शाह, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और जो वन विभाग के अफसर होंगे, उनकी मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। खास तौर पर वन मित्र भी जो है, चीता मित्र जो है विभाग के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो कि चीतों को लेकर लोगों में एक मैसेज देने का काम करेंगे कि अब चीता बसाने के बाद किस तरीके से यहाँ की तस्वीर बदलने वाली है, कैसे इकोसिस्टम अब जो है डेवलप होने वाला है, जैव विविधता के लिहाज से कितना बेहतर माहौल अब यहाँ पर बनने वाला है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो उन लोगों को ही जो है वन के अंदर दाखिला दिया गया है ताकि कहीं चीते
इतनी भीड़ देखकर, लोगों का हुजूम देखकर, क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पार्क के अलग अलग हिस्सों में लोगों की भीड़ है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर भी लोगों को बैरिकेड लगाकर रोका गया है ताकि किसी तरीके का माहौल ना बिगड़े। तो चीते अपने बर्ताव के मुताबिक बाड़े में छोड़े जा सकें, उनको अपने अनुकूल यहाँ का रहवास लग सके, यानी कि नामीबिया में जिस अनुकूल माहौल से लेकर यहाँ के जो माहौल है, पर्यावरण है, उसके लिहाज से उनको एक जैसा माहौल नजर आए, इसी की दृष्टि से खास इंतजाम यहाँ पर किए गए। जब से ये तय हुआ था कि नामीबिया से चीता कूनो पालपुर में लाए जाना है, उसी के बाद से यहाँ का सिस्टम बदलने की कोशिश की गई थी और एक तरीके का रहवास विकसित करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो लैंड ग्रास के ऊपर ही चीते रहते हैं, तो ऐसे में लैंड ग्रास उस स्तर की, उस लेवल की, उस ऊंचाई की यहाँ पर विकसित हो सके, उसको लेकर काम किया गया। और इसके अलावा बाड़े अलग अलग बनाए गए, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पर जो चीते लाए जाएंगे 2 से 5 साल की उम्र उनकी बताई जा रही है, तो उनको अलग अलग बाड़े में रखा जाएगा। फीमेल जो चीता है उसको अलग बाड़े में, मेल चीते को अलग बाड़े में रखा जाएगा, क्योंकि भविष्य की भी तैयारी है कि ब्रीडिंग सेंटर के रूप में इसको डेवलप किया जाए। तो उस लिहाज से भी फीमेल और मेल जो चीता है उसको आजू बाजू के बाड़े में रखा जाएगा और धीरे धीरे करके इनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। और उसके बाद एक बड़े स्पेस में, क्योंकि ये काफ़ी रफ्तार के साथ दौड़ते हैं, काफ़ी रफ्तार के साथ अपने जो है शिकार पर अटैक करते हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर तमाम तरह के इंतजाम पूरे कर लिए गए। तो अब बस इंतजार उसी पल का है कि जब कूनो पालपुर की जमीन पर चीते उतरेंगे और यहाँ के बाड़े में उनको रिलीज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट के जरिए दबाकर उनको बाड़े में रिलीज करने का काम करेंगे। तो उसी घड़ी का इंतजार, बिल्कुल उसी घड़ी का इंतजार किया जा रहा है और इसी घड़ी के इंतजार के लिए 70 साल का लंबा इंतजार लोगों ने किया है और अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। 1952 से ये शुरुआत हुई और इस इनिशिएशन का असर आज 2022 में आपको नजर आ रहा होगा, जब कूनो के लिए अब विमान से ये सभी 8 चीते जो हैं वो रवाना हो रहे हैं और कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर पोर्ट पर मौजूद होंगे अपने विशेष विमान के जरिए और उसके बाद कूनो के लिए उनकी भी रवानगी होगी, जहां पर रिमोट के जरिए चीतों के इस बाड़े को खोला जाएगा। 5 मादा चीते, 3 नर चीते और इन सभी के लिए, इनके मिजाज को, इनके मूड को जानने समझने के लिए एक नया परिवेश, एक नया जगह, अफ्रीका से सीधे इतनी लंबी दूरी की यात्रा तय करने के बाद अब ये चीते भारत में मौजूद हैं, ग्वालियर में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में, और अब कूनो के लिए उनकी रवानगी सुनिश्चित की जा रही है, जहां पर इसे लेकर खास तैयारी की गई है। तो आज का दिन इसलिए भी बहुत खास है और ये खास सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, कूनो के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और आज ये बहुत खास इसलिए भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है। तो नामीबिया से ग्वालियर की यात्रा पूरी करने के बाद ये चीते अब कूनो में आपको कुछ ही पलों के बाद नजर आएंगे और सभी का इंतजार खत्म हुआ, खत्म इस रूप में भी कि अब चीतों का वजूद, जो यहां से चीते विलुप्त हो चुके थे, वे चीते अब भारत की इस धरती पर मौजूद हैं और इन्हें आप देख पाएंगे।